Good evening. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening, Manasveer. चलो जी, मैथ्स में हम ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल्स में बेटा मेनली आपके दो टॉपिक्स आते हैं, है ना। एक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और दूसरा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी क्लास 10th का टॉपिक है, कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9th का है। सेम टॉपिक आपने क्लास 7th में भी किया है, ठीक है। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, है ना। दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे बेटा? व्हेन दे विल ओवरलैप ईच अदर कंप्लीटली। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे देन ओनली विल कॉल देम एज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं दे ओवरलैप ईच अदर, ठीक है। देयर साइड्स आर इक्वल, देयर ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, all angles are equal. Good evening, beta. But when I'm saying all sides are equal, all angles are equal, and those are total 6 things are there, 3 sides and 3 angles. For triangle to be congruent, ठीक है, तो उसके लिए जो sufficiency है कि सारी sides और सारे angles हैं वो automatically same हो जाएंगे if few things are equal, ठीक है। From there we get congruency of triangle. तो congruency of triangles के जो criteria हैं, ठीक है, तो क्राइटेरियाज कौन से हैं? वन इज एसएसएस, हाँ जी बोले। सो वही ऐसे और नेक्स्ट इज SAS, एसएएस, नेक्स्ट ASA, ईएसए, आरएचएस, ठीक है जी। तो टोटल 4 आर देयर, है ना। एसएसएस, एसएएस, एएसए एंड आरएचएस। यहाँ पर बेटा अगर आपका एएसए, ठीक है, इसी को हम जो है वी कॉल इट एज एएएस आल्सो, एंगल साइड, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं ASA, दैट मीन्स
एक एंगल, एक साइड एंड द सेकेंड एंगल, अगर ये दो किसी भी ट्राइंगल्स के इक्वल हैं, क्या इक्वल है? एंगल, एंगल और उनके बीच की साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए सिंबल इज इक्वालिटी विद दिस ऑन टॉप, ठीक है। अब इसी को हम AAS क्यों बोल देते हैं? क्योंकि AAS का मतलब हो गया एंगल एंगल साइड, है ना। अब समझें, अगर ये हमारे पास जो है ये एंगल एंगल और ये साइड गिवन है, तब भी ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। Why they are congruent? Because when two angles are equal, then third angle automatically is equal by angle sum property. तो अगर ये थर्ड एंगल इक्वल है, then we'll say that again यहाँ पर एंगल साइड एंगल जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। So ASA and AAS both are exactly same thing because by angle sum property the third angle is bound to be equal, ठीक है। बट जब हम SAS की बात करते हैं तो SAS वैलिड होता है, बट ASS ये वैलिड नहीं होता, ठीक है। ASS is not a valid theorem while SAS is a valid theorem. Understood? Yes, फिर sir. तीसरा एंगल इसलिए इक्वल हो क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी से इसलिए थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो किसी ट्राइंगल में अगर हम बोल रहे हैं कि टू एंगल्स आर इक्वल, दैट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। तो सर अगर वो दोनों एंगल 25 डिग्री होंगे तो थर्ड एंगल तो 130 होगा ना। हाँ, तो होने दो, क्या प्रॉब्लम है? थर्ड एंगल जो है वो दोनों के इक्वल हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल के। मैं समझा नहीं बेटा, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, वाई ASS इज नॉट वैलिड? एंगल साइड साइड वैलिड क्यों नहीं है? तो देख लेते हैं बेटा एक बार, है ना। जब हम एंगल साइड साइड की बात कर रहे हैं, देखो जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं ना, इस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है अगर तीन साइड्स गिवन हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है दो तीन अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्राइंगल बनेगा। अगर आपको साइड एंगल साइड गिवन है, देन ओनली एंड ओनली वन ट्राइंगल विल बी फॉर्म। साइड एंगल साइड में आप ट्राइंगल कैसे फॉर्म करेंगे बेटा, है ना। मान लो ये आपका साइड है, ये एंगल एंड साइड है ना। दिस इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज 45 डिग्रीज। क्या इस डाटा को लेकर आप सिर्फ एक ट्राइंगल बना सकते हैं? लेट्स सी, आपने एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है, 5 सेंटीमीटर, उस पर आपने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, 45 डिग्रीज, है ना। अब इस पे आपने जो है 7 सेंटीमीटर का एक कट लगाया, दिस इज 7 सेंटीमीटर। There is no other way except for joining these two lines. आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्राइंगल बना पा रहे हैं ABC, जो गिवन डाटा को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए SAS जो है वो वैलिड थ्योरम है। बट ASS, इज दिस अ वैलिड थ्योरम? ASS का मतलब क्या हो गया? एंगल साइड साइड, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, इफ आई एम टेकिंग दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, this is 7 centimeter, this is 8 centimeter, ठीक है जी। कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले क्या ड्रॉ करेंगे आप? 7 centimeter। आप क्या करेंगे? 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे, है ना, यही करेंगे ना। थोड़ा और डाउनवर्ड बनाते हैं 30 डिग्री, ठीक है। अब 8 सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करनी है, तो कंपास पे आप रखेंगे और 8 सेंटीमीटर, 8 की जगह यहाँ पर 6 ले लेते हैं ना, दैट इज मोर लॉजिकल, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा ये 6 सेंटीमीटर के आसपास होगा। यहाँ पर मैंने कंपास की नीडल रखी है। अब मैं यहाँ से अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ, अगर मैं ये इसको ड्रॉ कर रहा हूँ सर्कल को, तो व्हाट्स हैपनिंग इज, एक तो मेरा ये ट्राइंगल बन रहा है बेटा, इस ट्राइंगल में देखो ये एंगल 30 डिग्रीज है, दिस इज 7, दिस इज 6, एग्री कर रहे हैं। और दूसरा ट्राइंगल मेरा कौन सा बन रहा है? दूसरा मेरा ये वाला भी तो एक ट्राइंगल बन रहा है, इसमें भी जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है वो मीट हो रही हैं, ठीक है। तो आई एम गेटिंग टू ट्राइंगल्स, वन इज ट्राइंगल ABC
and one is triangle A dash BC and they are not congruent. तो आप अगर दो ट्रायंगल फॉर्म कर पा रहे हैं with given information of ASS, then it's not satisfying the congruency. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Angle side side is not valid except in case when except in case when anyone who can complete this, The right except when A जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री, अगर A 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम, ये है, ये साइड हमें गिवन है, ये साइड गिवन है, तो ये कौन सा बन जाएगा हमारे पास, सर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस RHS, ठीक है ना, RHS इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल साइड साइड ही है, एंगल साइड साइड इनवैलिड है एक्सेप्ट व्हेन दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो फिर ये वैलिड है। और कोई बताएगा, इसमें एक और एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन और हैं, जब तक का 0 डिग्री। फिर से बोलें, सर 0 डिग्री। 0 डिग्री पे तो ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म होगा। Sir, A is सर equal- इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक एक्सेप्शन और है, Sir, ठीक A है? is equal to Isosceles। 60. इक्विलेटरल और आइसोसेलेस की जगह आप वो ये बोलें व्हेन S इज इक्वल टू S, ठीक है, That's okay. आप समझें इस चीज को। अगर मैंने आपको अगर ये दिया ऐसे है ना, मैं कह रहा हूँ ये 30 डिग्रीज है, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर, अब ये क्या हो गया, दिस इज एंगल साइड साइड, ठीक है, बट क्योंकि ये 7 है तो ये दोनों 7 है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो फिर ये एंगल साइड साइड की जगह वी कैन कॉल इट एज एंगल साइड भी तो बुला सकते हैं फिर हम इसे, आप समझ रहे हैं, ये एंगल भी फिक्स हो जाएगा, दिस विल बी 120 डिग्रीज, ठीक है, सो दिस ASS इज वैलिड, is not valid and is valid for two cases when angle is 90 degree or both the sides given are equal to each other, ठीक है, ये दो एक्सेप्शन है। एंगल इज 90 डिग्री का समझा सकते हो वो क्यों नहीं? बेटा अगर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर वो हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी में RHS है तो वो RHS कहलाएगा। ओके सर। RHS कॉन्ग्रुएंसी, ओके, तो कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड हमने 3-4 चीजें की हैं जो वैलिड है, SSS इज वैलिड, देन यू हैव गॉट ESA, SAS इज वैलिड, ASA इज वैलिड, RHS इज वैलिड, ASA के साथ साथ AAS इज आल्सो वैलिड, SAS में ASS S है ना, दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है, बट exception is when A is 90 degrees or S1 equals to S2, these are exceptions, right? Okay, ready for it? Question.
दिस इज ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है बेटा, आपको जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ उसमें आपको जो आंसर करना है, पहला आप आंसर करेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी वो किसके कॉन्ग्रुएंट है ना, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, आपका जो आंसर होगा वो आप पी क्यू आर आर पी क्यू है ना इस फॉर्म में देंगे, या फिर आप देंगे नो। नो का मतलब है ये कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं। ठीक है ना। एंड सेकंड, अगर आप कॉन्ग्रुएंसी बता रहे हैं कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू पी आर, तो आप साथ में यहाँ लिखेंगे कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ऑफ एस एस और एस एस एस, है ना, वो कॉन्ग्रुएंसी भी बतानी है आपको। तो आप दो आंसर देंगे, या तो नो लिखेंगे या फिर ये किसके वैलिड है और क्यों वैलिड है ना। दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। ओके, Sir, in chat box. chat box 100 degrees, this is सर आपके 5 वैल्यू पुट करने से centimeter, पहले मैंने आंसर दे दिया। 8 सेंटीमीटर। तो कैसे कर दिया जब मैंने वैल्यूज नहीं दी है, तो हाउ कैन यू मेरे से को दे आर कॉन्ग्रुएंट? तो मैंने नो लिख दिया ना, क्योंकि मुझे लगा वैल्यूज नहीं है तो जरूरी नहीं है। क्या जरूर बेटा, वैल्यूज के बिना तो कॉन्ग्रुएंसी बता ही नहीं सकते। आप फिगर को देख के नहीं बोलेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, 100 डिग्रीज, 5 सेंटीमीटर। चलिए अब आंसर करें। Triangle ABC is congruent to which triangle? हाँ जी, अनंत is wrong, शिवराम wrong, शौर्य मलिक correct, मानसवी wrong, सर आप सही है मेरे। हाँ जी, अविक correct, अनंत wrong, मृणाली correct। ओके, नेक्स्ट इज बहुत सारे करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। पावनी इज रॉन्ग, सॉरी, परमवीर इज रॉन्ग, पावनी इज करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्राइंगल का नाम जिसके कॉन्ग्रुएंट है, या फिर कैपिटल में एन, नो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। हाँ जी, देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। ठीक है, मानसवीर आपने नो क्यों लिखा बेटा? Sir, because AB corresponds to PQ and they are not equal. तो मैं तो तो उसको नहीं। कॉरेस्पॉन्ड नहीं करना चाह रहा हूँ। एस से एस का मतलब क्या है? देखो, साइड 5 एंगल 100 साइड 8, क्या यहाँ पर ये रिलेशन मिल रहा है? साइड 5 एंगल 100 साइड 8 मिल रहा है ना आपको? जो कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग में जरूरी थोड़ा है मैं दूसरा ट्रायंगल भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शेप डायरेक्शन में दिख करके ही दूंगा आपको। मैं उसको फ्लिप करके या जैसे मर्जी दे सकता हूँ। ओके, सर आपने मेरा गलत क्यों कहा, मेरा करेक्ट तो हुआ फिर। अनंत आपने क्या लिखा है? एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है बेटा? सर ओ QPR ट्रायंगल की। QPR। ठीक है, अब ये QPR कहाँ से आ गया आपका? देखें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैव टू बी इक्वल। एंगल ए 100 है तो यहाँ पर एंगल पी 100 है, तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे? पी। ए बी इज 5 सेंटीमीटर, ए बी इज 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर पी क्यू तो 8 है, पी आर इज 5 सेंटीमीटर, तो आर। ठीक है ना, एंड थर्ड इज क्यू, so this is congruent to triangle PRQ। आप कोई और ट्राइंगल कुछ और वे में लिखेंगे तो दैट इज इनवैलिड। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ना, साथ साथ में लिखना है आपको। ठीक है, आप दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल QRP, है ना, ऐसे रैंडमली नहीं लिख सकते आप, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ओके सर। ओके, यस सर। सर अगर AAS वाला गिवन होगा तो फिर हम ASA लिखेंगे या AAS लिखेंगे? दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। अगर दो एंगल एक साइड गिवन है तो AAS लिख दें, दैट इज बेटर, ओके राइट। सर।
This is A, B, C, P, Q, R. This is 70 degrees, 8 centimeters, 6 centimeters, 70 degrees, 8 centimeters, 6 centimeters. Triangle ABC is congruent to हाँ जी चलो पहला क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ ना stop. My question is, are these two triangles congruent? Write your answer as yes and no. है ना, whichever way you feel. Are these two triangles congruent? Simple question है, are these two triangles congruent? सारे आंसर्स गलत हैं अभी तक. Are these two triangles congruent? Wrong. Are these two triangles congruent? ये थोड़ा लॉजिकल सा आंसर है, मतलब इसका ना. अपनी प्रताप, आपने 9 क्यों लिखा है बेटा? हाँ जी, शौर्य मलिक का पहला करेक्ट आंसर आया है. ठीक है, मृणाली आपने यस क्यों लिखा है? क्योंकि आपने बोला कि थोड़ा लॉजिकल सा आंसर है और देखने से कॉन्ग्रुएंट लग रहा था इससे. ना ऐसे थोड़ा ना, देखने से क्या लग रहे हैं. एंगल साइड है ना, तो यहाँ पर भी एंगल साइड, बट ASS इज नॉट वैलिड थ्योरम. ASS हमारी वैलिड थ्योरम नहीं है, ये मैंने अभी बताया था. ASS इज एस, खच्चर है ना, खच्चर वैलिड नहीं है. गधे घोड़े सब चलेंगे बट खच्चर नहीं चलेगा. नाउ थिंग इज, कैन आई से दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट? I can say data is not sufficient for me to say they are congruent, but I cannot say they are incongruent. आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो ये इनकॉन्ग्रुएंट है जब हमें डाटा और गिवन ही नहीं है? यू गेटिंग दिस? अगर ये एंगल जो है यहाँ पर ये 60 डिग्री गिवन है और यहाँ पर ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, नाउ व्हाट? अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो बेसिकली यहाँ पर वी विल नॉट से दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, वी विल से डाटा इज insufficient for me to say they are congruent. मैं कॉन्फिडेंटली जो है मैं ये नहीं बोल सकता कि ये कॉन्ग्रुएंट है ना, डाटा इनसफिशिएंट. अगर यहाँ पर 6 की जगह पर यहाँ पर अगर आपका गिवन होता 7 सेंटीमीटर, अब मैं बोल देता दे आर इनकॉन्ग्रुएंट, कॉन्फिडेंटली बोलता दे आर इनकॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, आर दीज टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट? देन यू विल से डाटा इज इनसफिशिएंट. अंडरस्टूड? सर ऐसे डेटा Yes, sir. इंसफिशिएंट वाले क्वेश्चन आते हैं? ये क्वेश्चन आते हैं का क्या मतलब है बेटा? मतलब You are not preparing. वाला एग्जाम होगा उसमें आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस? नहीं आ सकते. अब ठीक है, सर हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है. हमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस ऑर्डर फॉलो करना है. ठीक है ना, ऑर्डर फॉलो करना है. इसका क्या मतलब है? इफ आई एम सेइंग ABC, बेटा ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते ना? आप यहाँ पर पूछ रहे हैं ये आ सकते हैं यानी डाटा इनसफिशिएंसी. बेसिकली क्वेश्चन तो आएगा क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है. तो आंसर प्रेजेंटेशन में आई एम सेइंग यू विल नॉट से कि दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, यू विल सिंपली से दैट डाटा इज नॉट सफिशिएंट. है ना, मतलब हमें पूरा डाटा गिवन नहीं है फॉर अस टू मेक अ डिसीजन कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. सर पर इसमें जो गिवन डाटा है सर उसके हिसाब से तो सर पता चल रहा है कि सर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है सर, क्योंकि हाँ बताओ. सर क्योंकि ASS तो वैलिड नहीं है तो सर गिवन डाटा तो उससे तो हम यही बोलेंगे ना कि सर मैं आपको बोल रहा हूँ ASS वैलिड नहीं है तो उसका मतलब है
angle side is not sufficient to for us to say that the triangles are congruent. Valid नहीं है का मतलब ये है कि they are not sufficient to tell us that triangles are congruent. अब आप मुझे एक चीज बता दें बेटा, मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है, दिस ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर. यहाँ पर एक और ट्राइंगल बना दिया, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर. दिस इज 60 डिग्रीज, लेट्स से 50 डिग्रीज. मैं लॉजिकली कुछ नहीं जा रहा हूँ ना, मैं सिंपल बस ले रहा हूँ. 50 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 70 डिग्रीज. सेम 70 डिग्रीज, 50 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज. ठीक है, पावनी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, बताएं. सर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे सर, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट है ना, बस सिंपल बात, कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपी बनाई है मैंने दोनों की. ठीक है, अब मुझे आप फिर से बताएं, क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? अभी भी कॉन्ग्रुएंट है ना, ऐसे. क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? अभी भी कॉन्ग्रुएंट है. क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? बताओ. नो सर, डाटा इनसफिशिएंट. कॉन्ग्रुएंट तो है ही भाई, हमने तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से शुरू किया था, तो कॉन्ग्रुएंट तो है ही. बट फॉर अ थर्ड पार्टी, कोई और अगर बंदा उसको देख रहा है, उसको पता ही नहीं हमने कहां से शुरू किया था, तो वो कहेगा कि देखने में तो कॉन्ग्रुएंट लग से रहे हैं, बट मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता, डाटा जो है वो इनसफिशिएंट है. या तो आप मुझे कट पीस दो, मैं इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके देखता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, नहीं तो आप मुझे थोड़ा सा डाटा और दें. आप समझ गए? Yes. सर बट हम ASA तो लगा सकते हैं ना, अगर सिर्फ दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड दिए. हाँ, ASA इज वैलिड. सही, ऐसे तो कहीं भी लग सकती है, हाँ जी, क्योंकि सर तीसरा एंगल पता लग जाएगा एंगल सम से, और फिर एक साइड तो गिवन ही है. वेरी गुड, इम्प्रेसिव. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमें गिवन है 50 डिग्रीज, ये 60 डिग्रीज, दिस इज ABC 8 सेंटीमीटर, दिस इज PQR and this is 1 second, this is $50 degrees, this is 60 degrees and this is 8 सेंटीमीटर. फटाफट बताएं, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle. Very good Jayashree, very fast. अरे किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है वो पूछा है. Paramveer is wrong, Arohi wrong, Daksh wrong, Vinali wrong, Nivan correct, Shaurya Malik correct, Prithviraj wrong, Manasveer correct, Avik wrong, Anant wrong, Shivram wrong. शिवराम माइक पर आओ बेटा. नाली करेक्ट, दक्ष रॉन्ग. शिवराम यस सर. बेटा आपने कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा लगाया, एंगल साइड लगाया आपने, है ना? यस सर. तो बेटा ये एंगल कितना है, 50 डिग्रीज. उसके बाद नेक्स्ट इसमें गए आप 60 डिग्रीज, नेक्स्ट साइड पे गए 8 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर देखेंगे 50 डिग्रीज, नेक्स्ट इज 60 डिग्रीज, नेक्स्ट इज 8 सेंटीमीटर. ये वाला होना चाहिए था 8 सेंटीमीटर. ठीक है ना, वो आपको एक चेन फॉलो करनी है, आपको ये नहीं देखना कि हाँ कोई भी दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. नहीं, कॉरस्पॉन्डिंगली जो 8 सेंटीमीटर साइड है वो 60 सेंटीमीटर के बाद वाली थी, तो यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर, ये 50 के बाद वाली है ना. दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. अब कुछ ने लिखा है डाटा इनसफिशिएंट. नहीं 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 बेटा, जो छोटा एंगल होता है ना
उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड छोटी होती है, बड़े एंगल के अपोजिट साइड बड़ी होती है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता वरना फिर, है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते, है ना। दिस ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। आई विल नॉट से डाटा इनसफिशिएंट, आई विल सिंपली से नॉट कॉन्ग्रुएंट। Okay, sir. गुड, समझ में आ रहा है सभी को? एनी डाउट? Yes, sir. यस सर। ओके, सर हम विजुअलाइज भी तो कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। कैसे विजुलाइज किया मतलब? सर जैसे हम 60 डिग्री के ऊपर जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग है वो अपने मन में करके देख सकते हैं। तो 8 PQ पे लाई करता है, वैसा हो गया। 8 PQ पे, हाँ मतलब वही चीज मैं यहाँ पर वही चीज बोल रहा हूँ। बट विजुलाइज मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई 50 और 60 डिग्री के बीच वाली साइड की बात नहीं कर रहे हैं। साइड जो है वो आपका 60 के साथ वाली है, तो यहाँ पर साइड जो है वो 60 के साथ वाली साइड थी, है ना। यस सर, यही। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलो पृथ्वीराज। सर ये मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा सर, ये कॉन्सेप्ट। ओके, ये वैलिड क्यों नहीं है आप बोल रहे हैं? यस सर। सर और एक और चीज़ कि सर ये जो AS है सर, ये जो आप पढ़ा रहे सर वो भी नहीं आ रहा सर समझ। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल। यस सर, वो समझ में नहीं आ रहा। ओके 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 ओके, ठीक है। कोई और है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल? क्योंकि क्लास 7th में हमने किया हुआ ये, तो थोड़ा सा और डिटेल में विल टेक इट। ठीक है, चलो जी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बेटा जो एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने ये दो ट्रायंगल बनाए हैं, एक ये ट्रायंगल बनाया है मैंने और एक ये ट्रायंगल बनाया है। अनीका, क्या ये ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है? सर साइड्स पे भी डिपेंड करता है ना। हाँ, तो इनको हम जो है वी विल कॉल देम एज सिमिलर, ठीक है, बट वी विल नॉट कॉल देम एज सेम। सेम का मतलब है कॉन्ग्रुएंट, तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है उनकी साइज, साइड्स, है ना, एंगल, एरिया, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम। दो ट्विन्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। आइडेंटिकल ट्विन्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, बाप बेटा वो आपस में सिमिलर होंगे, है ना, साइज डिफर कर रहा है। अब दो चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब है सारी साइड, सारी एंगल्स इक्वल है ना। ऑल साइड्स, ऑल एंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल, एक दूसरे के ऊपर वो पूरा ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट के लिए या तो आप सारी साइड, सारे एंगल मेजर कर लें, बट अदर थियरी इज कि सारी साइड, सारे एंगल्स कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप या तो मेजर कर लें तीनों साइड्स, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स एग्जैक्टली सेम है, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर तीन ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है, दिस इज ऐसे करके दो ट्रायंगल ले लिए, ABC। आप फिगर नहीं देखेंगे कि फिगर तो सेम सेम नहीं दिख रही है, नो 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 नो, साइड साइड साइड, तीनों साइड अगर इक्वल है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। If I am saying this is 7 centimeter, this is 8 centimeter, this is 9 centimeter, this is 9 centimeter, this is 8 centimeter, this is 7 centimeter, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल साइड 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 का मतलब है अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल एग्जैक्ट कॉपी हैं एक दूसरे की, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, शेप, डायमेंशन सब कुछ सेम है होंगे, एंगल्स भी सेम होंगे, ठीक है। अब इनको लिखते कैसे हैं? हम ऐसे नहीं लिखते कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ही है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR, नहीं, ये PQR आप रैंडमली नहीं लिखेंगे, PQR आपको
फॉर्म करना है। कैसे करना है देखो, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के बीच में कौन सा एंगल है? ए। तो 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर बीच में कौन सा एंगल है? क्यू। तो यहाँ पर ए लिखा था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्यू। एग्रीड? 8 सेंटीमीटर वाली साइड में ए, यहाँ पर इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ए के बाद 7 सेंटीमीटर वाली साइड में बी आया है, तो क्यू के बाद 7 वाली सेंटीमीटर साइड में आर आया है, तो बी की जगह पर हम यहाँ लिखेंगे आर एंड नेक्स्ट इज पी। ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। परमवीर समझ में आया बेटा? Everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर बेटा अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, if I am telling you that this angle is 40 degrees, तो इसमें कौन सा एंगल है जो 40 डिग्रीज होगा? P. ठीक है, हाँ जी, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने जो ट्राइंगल लिखा है ना, उस ट्राइंगल में सी थर्ड वाला है ना, थर्ड पॉइंट, तो यहाँ पर पी, ये एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी, तो एंगल पी जो है वो 40 डिग्रीज होगा। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, sir. गुड। हाँ जी भाई, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके। तो परमवीर, यहाँ पर बेटा हम जब एंगल्स ट्रायंगल इक्वल करते हैं, या तो आप तीनों साइड मेजर कर लें, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपका साइड एंगल साइड, मतलब ट्रायंगल आपने ये लिए हैं ऐसे दो ट्रायंगल, आप बोल रहे हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, इनके बीच में एंगल जो है ये 50 डिग्रीज है। ठीक है, आपने इसको दिया 50 डिग्रीज, इसको दिया 5 सेंटीमीटर, ये दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्यों है? आप ऑर्डर फॉर्म करना है आपको। ऑर्डर कैसे? 5 सेंटीमीटर 50 डिग्रीज 7 सेंटीमीटर, है ना, ऐसे ऑर्डर फॉर्म करना है। 5 सेंटीमीटर सर आरपी क्यू 50 डिग्रीज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये ऑर्डर फॉर्म हो जाता है तो ये कॉन्ग्रुएंट है। अब इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये वाला एंगल अगर 50 डिग्री है तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि 5 सेंटीमीटर 50 डिग्रीज 7 सेंटीमीटर, नहीं, इट हैज टू बी इन लाइन, एक लाइन में होना चाहिए, साइड एंगल साइड, समझ लो, तीनों चीजें सेम लाइन में होनी चाहिए। ठीक है जी? Yes, sir. ओके देन, triangle ABC is congruent to which triangle? आप नो भी दे सकते हैं, मे भी लिख सकते हैं, या फिर ट्रायंगल का नाम दे सकते हैं। चलो मे बी वाला गेम छोड़ देते हैं ना, आप नो लिखेंगे, नो का मतलब है डाटा नॉट सफिशिएंट और ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दोनों चीजें वैलिड हैं। यस मत लिखें, ट्रायंगल का नाम लिखें या तो, और या फिर नो लिखें, बस दो चीजें लिखना है आपको।
हाँ जी, सभी का करेक्ट है एक्सेप्ट फॉर अविक एंड योगांश। ठीक है, फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज बाय शिवराम। एंड रेस्ट ऑल आर करेक्ट। निवान आपका भी गलत है बेटा। सर नेमिंग गलत कर दिया। हाँ जी, ठीक है, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट है। वैसे तो देखेंगे तो ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल इनवैलिड थ्योरम होती है हमारी, नॉट सफिशिएंट टू से वेदर दिस कॉन्ग्रुएंट और नॉट, है ना। एंगल साइड साइड, है ना, एंगल साइड साइड इज इनवैलिड एक्सेप्ट व्हेन दिस एंगल इज 90 डिग्री और these sides are equal। क्योंकि ये साइड इक्वल है तो इसमें हम बोल सकते हैं ये एंगल भी 50 डिग्री हो जाएगा। अगर ये एंगल 50 डिग्री हो गया है, नाउ यू कैन से इट्स वैलिड बिकॉज ऑफ एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो ये एंगल हमारा यहाँ पर 50 डिग्री हो गया है, इट्स वैलिड फॉर एंगल एंगल साइड। अंडरस्टूड? सर वो ये कॉन्ग्रुएंट के दो ट्रायंगल्स है ना दोबारा बोलें। सर, ये RPQ और RQP दोनों से वो कॉन्ग्रुएंट है ना? हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल में फिर दोनों से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा वो, अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, वेरी गुड, सही पकड़ा आपने। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि सर अगर इस केस में यहाँ पर जो ट्रायंगल है तो आप ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू RPQ and also this triangle is congruent to triangle आपका ये 50 है, तो ABC and QPR। ठीक है, दो दो ट्रायंगल निकल के आ रहे हैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट से। आगे करें। Yes, sir. और सर इक्विलैटरल होगा तो तीनों जो उसकी साइड होती जैसे लिखो वैसे फिर जैसे लिखो। मर्जी लिख दो, उल्टा पुल्टा जैसे मर्जी लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेटर में। ओके, यस सर। चलो यस और नो में देंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वन सेकेंड। फिफ्टी डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 7 सेंटीमीटर। दिस इज ABC, 7 सेंटीमीटर, 50 डिग्रीज, 70 डिग्रीज। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है आपस में? यस और नो, सिंपल सा क्वेश्चन है। नीका रॉन्ग, जूही रॉन्ग, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय अनंत, शौर्य मलिक, योगांश, पावनी, निवान रॉन्ग, मानसीर करेक्ट, शिवराम रॉन्ग, अविक मृणाली करेक्ट, आरोही रॉन्ग, यश रॉन्ग, वैष्णवी रॉन्ग। ठीक है, तो इतनी जल्दी जो है यू डोंट जंप टू द कंक्लूजन। पहले जो है ना, स्पेशली AAS वाली केस में ना, या AAS वाली केस में थर्ड एंगल भी निकाल दिया करो। यहाँ पर ये एंगल कितना होगा बेटा? 70 डिग्री। 70। और ये एंगल कितना होगा? 70 डिग्री। दिस इज 60 डिग्रीज। मान रहे हैं इस बात को? अब देखें, एंगल साइड एंगल, है ना, एंगल 50 साइड 7 एंगल 70, तो वैलिड है या नहीं है? यस। ठीक है, हम थोड़ा सा जल्दी जंप कर जाते हैं, बट एंगल एंगल वाले केस में है ना, टेक अ पॉज, फाइंड द थर्ड एंगल, सॉल्व इट, सिंप्लीफाई। ओके,
1 सेकेंड। Triangle ABC is congruent to, ट्रायंगल का नाम बताएं। हाँ जी, वेरी गुड। शौर्य मलिक इज फर्स्ट करेक्ट आंसर। Daksh is wrong, Anant wrong, Pavni wrong, Arav correct, Shivram correct, Nivan correct, Soumya correct, Paramveer wrong, Ruhi wrong, Jayashri correct, Avik wrong, Arohi wrong, Prithviraj wrong, Anji, Pavni second attempt wrong, Anant correct। Pavni माइक पर आओ। यस सर। बेटा ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल है ना? यस सर। तो ये 4 है, ये 5 है ना? ये 5, ये 3। यहाँ पर ये थर्ड साइड कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये कौन सी थ्योरम लग रही है? एसएसएस लग रही है ना? तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए आपका। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मैंने क्या बताया था? यहाँ पर ए है ना, एंगल ए के साइड में कौन सी है? 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल हुआ बेटा? अरे आर। आर हुआ। आपने क्या लिखा? कुछ भी ऐसे ही। सॉरी सर। अब बी 90 है, यहाँ पर क्यू 90 है, तो क्यू थर्ड एंगल इज पी। तो इसको कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू पी। अंडरस्टूड? यस। ठीक है जी, क्लियर है एवरीवन? सर बट हम ऐसे कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि वो 3 सेंटीमीटर होगा तो 4 सेंटीमीटर ही होगा? बेटा पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। और सर बट गुड यू आस्क्ड, है ना? ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल ना हो उसमें हम निकाल सकते हैं थर्ड साइड? नहीं, या तो हमें एक एंगल गिवन होना चाहिए साथ में। ठीक है, तो थर्ड साइड आप कब निकाल सकते हैं? अगर हम एस से एस देखें, एस से एस वैलिड थ्योरम है या नहीं है, ये बताएं, है ना? अगर आपके पास 2 साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, तो यहाँ पर आपके पास जो थर्ड साइड है वो फिक्स बनती है, वो यही बनेगी। तो एस से एस के केस में आप थर्ड साइड निकाल सकते हैं जहाँ 2 साइड और एक एंगल गिवन है। लेकिन अगर मैंने ए एस एस वाला केस दिया, क्या अब आप थर्ड साइड निकाल सकते हैं? मैं ये एक ट्रायंगल बना दिया आपके लिए, मैं कह रहा हूँ ये एंगल जो है ये आपका 40 डिग्रीज है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। क्या आप थर्ड साइड निकाल सकते हैं? नो सर। नहीं ना, क्योंकि एंगल साइड एंगल ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए वैलिड नहीं है। मतलब ट्रायंगल एक नहीं बनेगा, 2 बन सकते हैं ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए जब वैलिड नहीं है, 2 ट्रायंगल बन सकते हैं, तो ये साइड फिर फिक्स नहीं हुई ना, ये साइड वेरी कर रही है। ठीक है, तो क्लास 11th में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करके चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें सीखेंगे आप थर्ड साइड कैसे निकालते हैं जब 2 साइड और एक एंगल की बना। ओके, यस सर।
ए बी सी ट्राइंगल्स की शेप पे मत जाया करो, ठीक है। पी क्यू आर, दिस इज 60 degrees, 7 centimeter, 7 centimeter. This is 60 degrees, 7 centimeter, 7 centimeter. Triangle क्वेश्चन पूरा सुन लेना। ABC is congruent to triangle PQR, triangle PRQ, triangle RPQ, triangle QRP. हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय जयश्री, पावनी। बाकियों का गलत है। शौर्य मलिक इज रॉन्ग, अविक इज करेक्ट, जयश्री, पावनी, अविक मित्तल। रेस्ट आर रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। दो चार ने तो बोल दिया कि सर कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है। भाई मानसवीर माइक पर आओ भाई। यस सर। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? सर एक मानसवीर कह रहा है भाई एंगल साइड साइड। सर एंगल साइड साइड में कॉन्ग्रुएंसी वैलिड नहीं है। कोई इसको करेक्ट करेगा? सर साइड और साइड अगर इक्वल होता है तो होता है वैलिड। हाँ, ASS is valid for right angle triangle and isosceles, ठीक है। तो अब बात करते हैं। हाँ, शौर्य मलिक ने करेक्ट कर लिया अपना आंसर। रूही माइक पर आओ बेटा। यस सर। ये साइड कितनी आ रही है? तीनों साइड। पहले ये एंगल बताइए, ये एंगल कितना होगा अपोजिट में ना? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल देखें, ये 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो अपोजिट एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। यस। कितना होगा ये? 60 डिग्री। 60 होगा। थर्ड एंगल कितना होगा? ये भी 60 होगा। ये भी 60 होगा। ऐसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। कैसे ट्रायंगल बनेंगे हमारे? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इट डज नॉट मैटर आप किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, सारे एंगल सेम है, सारी साइड्स इक्वल है, तो ये भी वैलिड, ये भी, ये भी, ये भी, ऑल आर वैलिड। ओके सर। ओके, गुड गुड गुड। सभी को समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। चैप्टर हमारा ओवरऑल इज वेरी इजी, तो ज्यादा कुछ है नहीं। किस किस के स्कूल में हो गया चैप्टर? चल रहे चल रहा है? सर हम चल रहा है। आगे नहीं बढ़े। ओके, है ना। सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में न्यूमेरिकल्स की जगह पे प्रूविंग क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना, इसलिए हमें थोड़ा सा डर लगता है। बट अदरवाइज चैप्टर जो है वो काफी इजी है ना। तो लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक एंड 8 o'clock विल स्टार्ट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। उसमें हम न्यूमेरिकल्स मेनली करेंगे आज, और वो पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लेकर। ओके, 5 मिनट्स, विल मीट आफ्टर 5 मिनट्स। और संडे को एक्स्ट्रा क्लास है, मोस्ट प्रोबेबली tomorrow evening I'll keep a class for basic maths also, ठीक है। संडे को हम प्रोबेबिलिटी करेंगे और स्टैट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। और है ना, इस साल शायद सिलेबस चेंज हो गया है ना, चैप्टर 1 जो है वो आपका आ रहा है। लेट मी चेक आउट ऑन द इंटरनेट अगेन। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हम फिर वो चैप्टर 1 ले लेंगे केमिस्ट्री का। सर कल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का टेस्ट होगा? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का टेस्ट होगा, प्रैक्टिस टेस्ट है, होमवर्क टेस्ट है एक तरीके से, है ना। तो आप सब उसको अटेम्प्ट करेंगे, यू विल फाइंड लॉट ऑफ इश्यूज, प्रॉब्लम्स आर कमिंग। तो मेन टेस्ट हम नेक्स्ट वीक रखेंगे।
एंड सर कल कितने बजे होगा? कल I'll post it in the morning. I'll keep it open till late evening. और सर संडे को क्लास सुबह होगी ना? संडे को क्लास सुबह होगी 11 to 1 मैथ्स की क्लास होगी. सर प्रोबेबिलिटी? Probability plus stats. 1.5 hour probability, half an hour stats. ओके सर. चलो जी 5 minutes break है ना and no need to log out. ठीक है 8 2 past 8 will start at 2 minutes past 8.